रहे हैं चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1। वो कहता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको पहले भी समझाया है, दोबारा से बता रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है, मान लो हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, उसकी बड़ी सी पावर होनी चाहिए 2, या हमारे पास मान लो y एलिमेंट की बात करें, सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए 2, y की पावर 2 प्लस में y प्लस में 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपके पास रहता है x की पावर 3 प्लस में x स्क्वायर, ये मत सोचना कि x स्क्वायर इसमें आ गया तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पावर आ रही है इसमें 3, यानी कि मैक्सिमम पावर आपकी उस इक्वेशन के अंदर सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए x की पावर 2, या y दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, उसकी पावर 2 होनी चाहिए। तो हम फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x प्लस में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में है 2 इंटू में x माइनस में 3। तो हमारे पास यहां पर हम ध्यान से देखें तो a प्लस में b सारे के स्क्वायर का फार्मूला लग जाता है, यानी कि a का स्क्वायर आइडेंटिटी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। हमारे पास दोबारा से बोल रहा हूं, फार्मूला बन जाता है a प्लस b का, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में 2ab इक्वल टू में 2 है, इसको ब्रैकेट खोलो और मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस का 3 2 जा 6। अब सबको सेम साइड ले आओ, तो बन गया x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस में 2 1 जा 2x, इधर आके माइनस का 2x, ये माइनस का है तो यहाँ पर आकर प्लस का, तो ये कैंसिल, बन गया x स्क्वायर 1 प्लस में 6 7। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आपको बोला था कि x की पावर मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, तो यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। 3 4 और 5th में से इनमें से एक का लेता हूं मैं इसका 5th पार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट, 5th पार्ट में कहता है कि 2x माइनस का 1 इंटू में x माइनस के 3 दे रखा है, और इक्वल टू में दे रखा है x प्लस का 5 इंटू में दे रखा है x माइनस का 1। कहता है इसको सोल्व कीजिए और बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करनी है पहले इसकी इस सारे के साथ, फिर माइनस लगाना है, फिर इसकी इसके साथ। तो करते हैं, 2x की मल्टीप्लाई करनी है x माइनस के 3 के साथ, यहां पर क्या निशान है माइनस, तो माइनस के 1 की मल्टीप्लाई करनी है x माइनस के 3 के साथ, और यहां से अब x की मल्टीप्लाई करनी है x माइनस के 1 के साथ, और प्लस के 5 की करनी है x माइनस के 1 के साथ। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2x की x से की 2x, x की पावर 1 और 1 2, माइनस के 3 2 जा 6x, और यहां पर क्या है माइनस के 1 की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि माइनस के 1 की x की, तो माइनस का 1x और माइनस माइनस प्लस 3। क्लियर है जी सभी को? उसके बाद यहां से x की x से की, x की पावर 1 और 1 2x स्क्वायर, 1 से की माइनस का x, और प्लस के 5 से करेंगे तो प्लस का 5x, 5 1 जा माइनस का 5, क्योंकि आगे माइनस। अब सारे को सेम साइड ले आते हैं, सबको सेम साइड। तो सेम साइड लाने का मतलब है 2x स्क्वायर माइनस का 6x है, माइनस का 6 और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 7x प्लस का 3, और ये इधर आके माइनस का x स्क्वायर, ये 1x 5 में से गया तो रह गया मेरे यहाँ पर 4x प्लस का, यहाँ पर आकर माइनस का 4x, और ये माइनस का तो यहाँ पर आकर प्लस का। देखते हैं, 2 में से गया तो बच गया x स्क्वायर। अब 7 में से 7 और 4 11, माइनस का 11x, और 3 और 5 8 प्लस का 8। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2 है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, 6 7 और 8 पार्ट रह गए हमारे पास, उनकी बात करते हैं। मैं कर रहा हूं इसका 6th पार्ट कर रहा हूं, क्योंकि इसमें क्यू का दे रखा है 6th और 7th में से एक करता हूं। 6th पार्ट हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू दे रखा है x माइनस में 2 सारे की पावर 3, सॉरी 2 दे रखी है, ये तो आप कर ही लोगे। फर्स्ट पार्ट जैसा है, सारा सेम है फर्स्ट पार्ट जैसा। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट कर रहा हूं मैं इसका 7th पार्ट।
सेवंथ, सेवंथ पार्ट में हमारे पास दे रखा है x प्लस में 2 क्यूब इक्वल टू में 2x इंटू में x स्क्वायर माइनस का 1। तो कहता है कि बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर a प्लस में b क्यूब का फार्मूला लगेगा, यानी कि a प्लस में b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस में b। तो करते हैं ये a क्यूब प्लस में b क्यूब यानी कि 2 की पावर 3 प्लस में 3ab यानी कि 3a क्या है x, b क्या है 2 इंटू में a प्लस बी यानी कि x प्लस में 2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 2x को x कैसे करेंगे, तो 2x की पावर 3 क्योंकि 1 और 2, 3 माइनस में 2x। तो हमारे पास हो गया x की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 8 आ जाएगा। तो प्लस में 6x इसकी मल्टीप्लाई करनी है x प्लस में 2 के साथ, और हमारे पास बराबर में है 2x की पावर 3 माइनस में 2x। x की पावर 3 प्लस में 8 प्लस में 6x की x से की 6x स्क्वायर प्लस का 6 टू जा 12x इज इक्वल टू में 2x की पावर 3 माइनस में 2x। सबको सेम साइड लेता हूं। देखो x की पावर 3 प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x, यहां पर आप ये माइनस को हो जाएगा, माइनस का 2x की पावर 3 और प्लस का 2x। तो अब 2 में से 1 गया, माइनस का 1x की पावर 3, सेम पावर वाले में से घटाना, कहीं ये नहीं है कि 2x की पावर 3 को आप 12x में से घटा दो, सेम पावर वाले में से घटाना है। अब देखो इसके साथ कोई पावर है ही नहीं सेम इसका, तो प्लस का 8 एज इट इज। उसके बाद है 6x स्क्वायर और है कुछ इसके साथ का नहीं है, तो प्लस का 6x स्क्वायर, 12x है और 2 12 और 2 40। x क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, नो। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, मैक्सिमम पावर हमारे पास होनी चाहिए 2। तो आपका लगभग फर्स्ट क्वेश्चन सभी का क्लियर हो गया। 8th पार्ट भी सेम ही है, वहां पर a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, a की क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। यहां पर माइनस आ जाएगा प्लस की जगह जहां पर लिखा है। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 वो कहता है इस क्वेश्चन में द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर, क्वेश्चन नंबर 2 वो कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है मेरे पास सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, वो कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। वो कहता है कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वो कहता है कि जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लेंथ है यानी कि लंबाई है इसके दुगने से एक अधिक है। तो वी नीड द फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमको प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। वो कहता है एरिया दे रखा आपके पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गिवन है, यानी कि दिया है, हिंदी वाले ध्यान रखें, दिया है एक एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट यानी कि प्लॉट का दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल दे रखा है आपको, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। इट्स लेंथ यानी कि इसकी लंबाई, पहले उसकी लंबाई बड़ी है ना चौड़ाई से, कहता है इसकी लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, इसका मतलब चौड़ाई क्या हुआ छोटी हुई। तो लेट कर लेंगे हम, लेट ब्रेथ, माना चौड़ाई है x, तो देन लेंथ, तो लंबाई कितनी होगी उसके दुगने से, इसका दुगना यानी कि 2x प्लस के 1, इसके दुगने से एक अधिक, तो कर दिया हमने मोर देन 1। तो अब हमको क्या करना है, अब मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू 528 दे रखा है और फार्मूला क्या होता है, मीटर लगाओ
पीछे। तो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 500। 28 लेंथ कितनी है x और ब्रेथ कितनी है 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू में 528। तो इसकी x से मल्टीप्लाई की 2x स्क्वायर प्लस में x इज इक्वल टू में 528। इसको एक साइड ले आया 2x स्क्वायर प्लस में x, उधर प्लस का इधर आके ये हो जाएगा माइनस का 528 इक्वल टू में 0। उसने बोला था कि इसको राइट इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, तो हमने वो लिख दिया। क्या कर दिया हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखना था और हमने वो लिख दिया। यहीं तक करना है फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड पार्ट में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं लगातार। मान लो आपने पहले किसी सामान का मूल्य या प्राइस माना है x, तो अगले समान का मूल्य होना चाहिए x प्लस 1, उसको कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। जैसे हमारे पास कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, यानी कि पॉजिटिव में देना है। हमने मान लिया लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, माना पहली संख्या x, द सेकंड नंबर यानी कि दूसरी संख्या तो जाएगी x प्लस में 1। ओके, उसने कहा क्योंकि कंसेक्यूटिव का है कि पहला नंबर मान लो आपने x माना है तो दूसरा x प्लस 1 होगा। कि मान लो अगर किसी चीज का मूल्य 1 का 13 है तो उसके दूसरे का मूल्य है 14, यानी कि 1 का डिफरेंस होना चाहिए और दोनों प्लस में भी होना चाहिए। इसलिए मैंने माइनस का नहीं लिया, x की वैल्यू जो भी आएगी आपकी प्लस में होती है। वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि गिवन है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन the product of the both consecutive number is equal to में 306। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के प्लस में x is equal to में 306, तो x के प्लस में x माइनस का 306 इक्वल टू में 0। ये आपके पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है सभी को। उसके बाद हम कर रहे हैं इसका, करा दिया थर्ड पार्ट में कहता है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। वो कहता है रोहन की मां उससे 26 साल बड़ी है। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। रोहन कौन छोटा है, जो सबसे पहले छोटा होगा उसको पहले लिखना होता है आपने। तो रोहन छोटा है, उसकी मां, जाहिर सी बात है भाई रोहन छोटा है। तो करते हैं लेट रोहन एज, माना रोहन की आयु, लेट रोहन एज हमने मान ली x, his mother is let कर रहे हैं सारा कुछ, let his mother is x प्लस में 26 की उसकी मां उससे 26 साल क्या है बड़ी। the product of their age 3 year from now, यानी कि अब से 3 साल बाद उनके जो आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाता है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी उम्र है, अगर मान लो 3 साल बाद हम मापें तो उनकी उम्र है 360, उन दोनों का प्रोडक्ट है 360 हो जाता है आफ्टर 3 ईयर, माना 3 साल बाद। तो उसकी एज क्या हो जाएगी, रोहन एज इज इक्वल टू x प्लस में 3, हिज मदर एज इज इक्वल टू में x प्लस में 26 प्लस में 3, तो ये हो जाएगी x प्लस में 29। तो ये हो जाएगी आपके पास x प्लस में 29। तो यानी कि उसने क्या कहा है, दोनों के मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यानी कि x प्लस में 3 इंटू में x प्लस में 29 इक्वल टू बन जाएगी उनके दोनों की एज का गुणनफल कितना है 360। तो क्या हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करूंगा पहले इससे की x के प्लस में x की 29 से की प्लस में 29x प्लस में अब 3 कर रहा हूं 3x प्लस में 29 3 सा 87 इज इक्वल टू में 360। इसको सेम साइड ले आता हूं, x के एज इट इज प्लस में 29 और 32x प्लस में अब 87 माइनस में 360, तो ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर
जो भी आपका माइनस करके आए वो लिख लेना, वो आपकी इक्वेशन होगी और आपका परफेक्ट आंसर भी होगा वो। उसके बाद हम बात करते हैं, तो सोल्व करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर प्लस में 32x माइनस में आ जाएगा 273 इक्वल टू में 0। ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। कर दिया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की। वो हमको कहता है ए ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है लगातार गति पर। एक जो ट्रेन है लगातार गति में 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। वो कहता है अगर मैं गति को यानी कि स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से घटा देता हूं तो ट्रेन है वही डिस्टेंस को 3 घंटे ज्यादा में कवर करती है। तो मैंने मान लिया लेट स्पीड ऑफ ट्रेन मान लिया हमने x और डिस्टेंस कितना था 480 किलोमीटर। तो उसके बाद है हमने निकाला कि टाइम कितना लेती है डिस्टेंस बाय में स्पीड, यानी कि टाइम का फार्मूला यहां पर लगाया मैंने। टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो उसके बाद ये तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन में कहता है द स्पीड ऑफ ट्रेन हमने क्या किया घटा दी। कितनी घटाई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने स्पीड ऑफ ट्रेन लिख दिया x माइनस में 8 और डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। सेम डिस्टेंस है तो टाइम कितना होगा, टाइम हो जाएगा 480 बाई में x माइनस में 8। अब वो कहता है कि ये 3 घंटे ज्यादा लेती है। तो हमने क्या किया जो 3 घंटे ज्यादा लेती है इसको पहले लिखा, उसके बाद सेम टाइम और इक्वल टू में लिख दिया 3। आगे आपने क्या करना है 480 यहां से कॉमन लेना है और आपके पास रह जाएगा 1 बाई में x माइनस में 8 माइनस में 1 बाई में x इक्वल टू में 3 और इसको आपने इक्वेशन को सोल्व करना है। कर दी।